Hello students, welcome to लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग का जो मुताला करने का है ये लाइफ साइंस में, वो है ब्लड क्लॉटिंग, माने खून का जमना। हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जिस्म का कोई हिस्सा कट जाता है। मसलन अगर आप नाखून बनाते हैं तो नाखून बनाते वक्त ब्लेड से उंगली का कोई हिस्सा कट जाता है, या हमारे घर में माँ बहनें जब सब्जी बनाती है तो छुरी से कोई हिस्सा कट जाता है, या हम लोग खेल के दौरान कभी गिर जाते हैं, पैर में चोट लग जाता है, तो ऐसे जगहों से जो है खून बहना शुरू हो जाता है। अब ये खून का बहना जो है ठीक नहीं है, इसलिए क्या अगर मुसलसल खून बहता रहे, खून का बहना नहीं रुके तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि कभी भी किसी जगह हाथ में या किसी जिस्म के किसी भी हिस्से में हल्का सा छुरी से या ब्लेड से अगर वो कोई हिस्सा कट जाता है तो दरअसल जो खून की नलियां हैं, जो बारीक, जो जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं, वो कैपिलरी जो है वो कट जाता है, जिससे खून बहना शुरू हो जाता है। अब ये खून का बहना फिर हम देखते हैं कि बाद में फिर कुछ देर बाद जो है खून का बहना बंद हो जाता है। ये जो बंद होता है ये एक कुदरती प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये नेचुरल प्रोसेस के जरिए ही जो खून का बहना जो बंद हो जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये खून कैसे बंद होता है। इसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे कि खून का बहना किस तरह से रुक जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस्म के जो हिस्सा छुरी से या ब्लेड से कट जाता है उस मुकाम पर जो है ब्लड प्लेटलेट्स जो है वहां पहुंचकर वो टूट जाते हैं। उस मुकाम पर जख्म शुदा या कटा हुआ हिस्सा पर क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स जो है वहां के जो डैमेज्ड सेल्स है उससे टकरा कर टूट जाते हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक मादा तैयार करते हैं। इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम लोग थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के मदद से प्लाज्मा में मौजूद प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में तब्दील कर देता है। फिर थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की मदद से ब्लड में मौजूद फाइब्रिनोजेन को फिर फाइब्रिन में तब्दील कर देता है। ये फाइब्रिन जो है धागा के नुमा होता है और ये फाइब्रिन जो है फिर कटे हुए हिस्से पर पहुंचकर एक जाल सा बना देता है। फिर उस जगह पर फिर WBC, RBC और ब्लड प्लेट सेल्स जो है उस जगह से फ्लो करते रहते हैं और फिर वहां पर उस जाल में जाकर फंस जाते हैं। और फिर कुछ देर बाद एक जो है मैंने क्लॉट की तरह जम जाता है और वो जो जख्म शुदा या कटा हुआ हिस्सा है फिर वो बंद हो जाता है और जिसके बाद से फिर खून का बहना बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो है खून का बहना रुक जाता है। इसको इस डायग्राम में देखिए, समझिए कि सबसे पहले जो है प्लेटलेट्स जो है कैल्शियम आयन के मदद से प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल देती है। 3, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की मदद से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देती है। फिर थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल देती है। ये फाइब्रिन कटे हुए मुकाम पर पहुंच जाता है और वहां पर एक जाल सा घेरा ऐसा बना लेता है। फिर उस जाल जैसा घेरा में RBC, WBC वहां पहुंचकर वो फंस जाते हैं और एक जो है जख्म पर एक थक्का या क्लॉट जैसा जम जाता है। तो इस तरह से जो है खून का बहना जो है रुक जाता है। अब हम आपको एक वीडियो दिखलाते हैं। उस वीडियो में देखिए कि किस तरह से जो है खून का जो है कटे हुआ जगह पर किस तरह से खून जो है उसका बहना रुक जाता है। अब ये है वीडियो, इसको देखिए। Blood clotting. If we are careless while using a knife, we might cut our finger.
A zoomed-in view of the damaged area shows that the knife ruptures a blood vessel. This causes immense loss of blood. Inside the artery, we observe the RBCs and platelets, which escape out through the damaged area. The platelets play a very important role in the initiation of blood clotting. The blood platelets release a substance called thromboplastin. In the presence of thromboplastin and calcium ions, the prothrombin present in the blood gets converted into thrombin. This thrombin now catalyzes the conversion of fibrinogen into fibrin. These fibrin travel towards the damaged area. Here, the thread-like fibrin forms a mesh. The RBCs get caught and remain entangled. These RBCs and fibrin threads together form the blood clot. This clot manages to plug the gap in the ruptured artery and thus prevents further blood loss. आप लोग तो इस वीडियो को देखे, लेकिन इसमें जो कहा गया अंग्रेजी में कहा गया है, आपको हो सकता है इसको समझ में नहीं आया होगा। अब हम इसको जो फिर से जो वीडियो आप देखिए, इसको हम आपको उर्दू में हम देखिए। ये एक औरत किचन में सब्जी काट रही है। काटने के दौरान उस छुरी से उसका हाथ कट जा रहा है। अब हाथ कटने के दौरान क्या हो रहा है कि ये है ब्लड वेसल। ये आर्टरी भी हो सकता है या कैपिलरी भी हो सकता है। माने आर्टरी या कैपिलरी उसका छुरी से कट जाता है। कटने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक सुराख बन जाता है। अब सुराख बनने से क्या हुआ कि ब्लड वेसल से ये जो खून जो इस रास्ते में सीधा बह रहा था, तो कुछ खून तो इधर सीधा बह जा रहा है, लेकिन कुछ खून का कुछ हिस्सा जो है इस रास्ते से, ये क्योंकि यहाँ सुराख हो गया है, इस सुराख से होकर खून जो है बाहर निकल जा रहा है। अब इस खून के बहने में देखिए, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, ये तमाम जो है सेल्स जो है इस रास्ते से बाहर निकल जा रहे हैं। अब ठीक इसी दौरान जो है ये है ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स जो है खून के जमने में एक रोल अदा करता है। ये एक सब्सटेंस को रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये कैल्शियम आयन के मदद से इस थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम आयन की मदद से प्लाज्मा में जो आपका प्रोथ्रोम्बिन है, उस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल दे रहा है। याद रखिए, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की मदद से प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन है, उस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा कि ब्लड में जो फाइब्रिनोजेन है, उस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में तब्दील कर देगा। याद रखिए, ये थ्रोम्बिन फिर जो है कैल्शियम आयन की मदद से ब्लड में जो फाइब्रिनोजेन है, उस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो फाइब्रिन जो देख रहे हैं, ये एक धागा के नुमा होता है। अब ये जो है ट्रेवल करेगा उस ओपनिंग की तरफ जहां पर सुराख हो गया है, जहां जो कटा हुआ हिस्सा है, वहां पर ये ट्रेवल करेगा और ट्रेवल करने के बाद उस सुराख के पास पहुंचकर क्या करेगा, एक जाल बना देगा, जाल सा बना देगा। और जाल से बना देने के बाद क्या होगा कि
फिर जो आरबीसी डब्ल्यूसी जो खून उस रास्ते से बह रहा था वहां पर जो है वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ब्लड सभी जाकर उसमें फंस जाएंगे और वहीं पर फिर पड़े रहेंगे और फिर कुछ देर बाद वो जो है एक खून का थक्का ऐसा बन जाता है। देखिए ये फाइब्रिनोजेन जो है ट्रेवल कर रहा है और उसके साथ साथ आरबीसी भी ट्रेवल कर रहा है और उस ओपनिंग के पास देखिए यहाँ पर अब जो सुराख है, देखिए इस सुराख के पास देखिए एक जाल ऐसा बना ले रहा है एकदम, ठीक है। अब इस जाल में क्या हुआ, आरबीसी जो है आकर क्या हुआ, फंस गया। अब इसी जगह ये आरबीसी पड़ा रहता है और कुछ देर के बाद जो है फिर ये एक जो है ब्लड क्लॉट का शक्ल ले लेता है। अब ये ब्लड क्लॉट जो है फिर वो जो जख्म जो ओपन वाला हिस्सा था उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है और इस तरह से फिर खून का जो है बहना जो है बंद हो जाता है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। थैंक यू वेरी मच।